देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या होता है आपका रेसिस्टेंस या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों में यूनिट का डिफरेंस होता है। यूनिट मतलब वैल्यू का डिफरेंस होता है आपका कि वैल्यू में कैसा चेंज किया गया, वो मैं समझाता हूं आपका। रेसिस्टेंस क्या होता है असल में, द हिंड्रेंस प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर पासिंग द करंट, यानी कि जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के द्वारा जो बैरियर शो किया जाता है, जो हिंड्रेंस शो किया जाता है या जो ऑब्स्टेकल शो किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर उस कंडक्टर के द्वारा जो बैरियर शो होता है, जो अवरोध प्रदर्शित वो करता है, बैरियर शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेसिस्टेंस कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर लाइट में ये जो करंट फ्लो रहा, अगर इसमें रेसिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। देखा होगा, इसीलिए फ्यूज वायर भी लगाते हैं, जैसे वोल्ट ज़्यादा आता है ना, ज़्यादा वोल्टेज, फ्यूज वायर फ्यूज हो जाता है, जैसे सारी लाइट सेफ हो जाती है आपका। तो ऐसा ही होता है रेसिस्टेंस में। क्या होता है आपका कि हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो उसके द्वारा जो बैरियर शो किया जाता है या हिंड्रेंस होता है उसके पाथ में, उसको हम क्या कहते हैं, आपका रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। समझ गए बात को, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कंडक्टर का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो क्या होगा आपका, आर इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A, ये होगा कि नहीं होगा आपका। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, रो। इसको रो बोलते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू आती है आपकी, ये आपका क्या हो गया, रो हो गया आपका। ये जो रो है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं आपका। समझ के बात को, ये एक तरीके का कांस्टेंट है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो है क्या आपका ये रो, यदि सपोज करो L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, होगा कि नहीं होगा। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, रो, ये होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 क्यूब सेंटीमीटर का, 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये जो है ना वो टोटल V क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम बना रहा है आपका, V क्यूब सेंटीमीटर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेसिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं आपका। 1 क्यूब सेंटीमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। बताओ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रो जो है उसकी यूनिट क्या होगी, रो की यूनिट क्या होगी, बता जल्दी फटाफट। हाँ एक चीज और, रेसिस्टेंस जो है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है, ओम। इस तरीके से साइन बनाते हैं आपका, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होगा कि नहीं होगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की यूनिट क्या है आपका, ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, या ओम मीटर कह सकते हैं आपका। इसको साइमन भी कहते हैं, तो साइमन भी लिख सकते हैं आपका। तो ये इसकी क्या होती है, आपकी यूनिट होती है आपकी। समझ में आए। तो रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, जो कोई भी कंडक्टर है आपका, तो वो क्या होता है, उसके पाथ में जो बैरियर शो किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर, उसको हम उसका रेसिस्टेंस कहते हैं, या उस प्रॉपर्टीज को रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये उसके कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, जिसमें आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। और वो आयंस कहां से आते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। एंड और स्पेसिफिक तो बाद में आता है आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो होता क्या है आपका, सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है जिसका जो वॉल्यूम है वो V क्यूब सेंटीमीटर है आपका, V सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या है, आपका वॉल्यूम है। तो इस V सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होंगे, आपके आयंस होंगे आपके।
सपोज करो वो आयन आपका Na प्लस और Cl माइनस है, Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। अब ये जो Na प्लस और Cl माइनस है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं मेटल के, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा आपका, ठीक है। तो Na प्लस कहां जाएगा आपका कैथोड की तरफ, Cl माइनस कहां जाएगा आपका एनोड की तरफ जाएगा आपका, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। तो उसने यही कहा कि V सेंटीमीटर क्यू का यानी जो वॉल्यूम है आपका, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यू है, तो इन V सेंटीमीटर क्यू वॉल्यूम में जितने भी आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंस है, उनके अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होने पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं कि V सेंटीमीटर क्यू जो वॉल्यूम है उसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट आयंस हैं वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होने पर इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो करने की प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम C से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, C से। और ये जो C है ना, ये रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका, रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा आपका, R के, इसके। अब चलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में मैंने आपको क्या बताया, अभी वॉल्यूम कितना था आपका V सेंटीमीटर क्यू, इस वॉल्यूम को जब हम 1 सेंटीमीटर क्यू कहेंगे आपका, तो क्या कहेंगे हम, 1 सेंटीमीटर क्यू वॉल्यूम में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होने पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या बोलेंगे आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान से समझना, इसके लिए हमने V वर्ड यूज किया है, V वॉल्यूम था, इसके लिए 1 सेंटीमीटर, यानी कि अब यहां पर जो वॉल्यूम ले लिया वो 1 यूनिट ले लिया आपका, 1 यूनिट ले लिया आपका। तो यहां पर भी अपन ने क्या किया था, रेसिस्टेंस को पहले R के थ्रू डिफाइन किया, फिर उसको क्या किया, 1 यूनिट ही तो ले लिया अपन ने, 1 सेंटीमीटर की, और स्पेसिफिक आ गया, स्पेसिफिक में 1 ही तो किया। मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि 1 सेंटीमीटर क्यू का जो रेसिस्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा। 1 सेंटीमीटर क्यू का जो वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी आपकी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, K से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, K से डिनोट करते हैं। तो K इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के। देखो आप, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेसिस्टेंस के। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के। स्पेसिफिक दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कह सकते हैं आपका कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है आपकी, कि V सेंटीमीटर क्यू जो हमारे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंस हैं या जो भी आयंस उसके अंदर प्रेजेंट्स हैं उनके द्वारा अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या कहेंगे आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और इसको C से डिनोट कर दे, ये रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होगा आपका, K इज इक्वल टू 1/ρ, यानी कि 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम जो है उसमें जो अपोजिट चार्ज की तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, अपोजिट चार्ज की तरफ माइग्रेट होने पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या बोलेंगे आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। और ये किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की। समझ में आया? तो ये चीजें जो है ना, ये बस अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं। देखो आप जब एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे ना, तो एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे पहले टॉपिक दिए हैं वो सेल वगैरह दिए हुए हैं आपके, उसमें सेल हैं, बैटरियां हैं, ये सारी चीजें हैं। पर असल में क्या है, सेल में भी हम कंडक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं। तो पहले मुझे उचित लगा कि पहले इसको पढ़ना चाहिए, छोटी छोटी टर्म्स है जो वहाँ के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले अपन इसको, ये आगे हैं थोड़ा सा आगे उसी बुक में, तो पहले अपन इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन सेल स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है इसको लेकर? इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट।